अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रजब स्पेशल मीठी टिक्कियाँ। एक बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि इसमें हमें चीनी को भी नहीं पीसना पड़ेगा। कैसे हम बनाएंगे परफेक्ट रेशो के साथ, क्योंकि इन टिक्कियों को बनाते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी रेशो ही होती है। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने लेनी है चीनी 1 कप, और इसमें आधा कप सूजी डाल देनी है, और इसके साथ लेना है 1 कप गर्म दूध। दूध गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि सूजी जो है वो फूल जाएगी, और चीनी जो है जिसके दाने हैं वो सब इसमें मिक्स हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और अच्छी तरह से ये बन जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक साइड पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले गई हूँ 3 कप मैदा। तो पहले 2 कप मैंने डाला है, और उसे थोड़ा सा छान लेंगे, क्योंकि इसमें 3 कप नहीं आ रहा था। तो जब मैंने थोड़ा सा छान लिया तो इसमें फिर हम तीसरा कप भी डाल देंगे। अब हम इसे छान लेंगे। आप कोई भी स्ट्रेनर यूज़ कर लें, लेकिन मैदे को पहले आपने छान लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब सारा मैदा हम छान लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप खोपरा। अभी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। 4 चम्मच इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल। ये ज़रूर डालिएगा। एक तो विंटर है, इसमें इनका बहुत फ़ायदा है और बहुत हेल्दी होते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। 6 से 7 चम्मच मैंने इसमें देसी घी को मेल्ट करके डाल दिया है। इसका भी बहुत फ़ायदा है। तो जब ये सारी चीज़ें पहले हमने मिक्स की ड्राई वाली, तो अब हम देखते हैं जिसे हमने सूजी और चीनी को मिक्स किया था। तो ये देखें, इसका कोई भी दाना नहीं नज़र आ रहा। चीनी अच्छे से दूध में मिक्स हो चुकी है, क्योंकि दूध गर्म था, और यहाँ पे सूजी भी फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये ड्राई वाले मिक्सचर में ये जो हमने मिक्सचर बना के रखा था ये डालेंगे, लेकिन एकदम आपने सारा नहीं डाल देना। पहले थोड़ा सा डालना है और उसे मिक्स करना है, और उसके बाद फिर हम स्लो स्लो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन टिक्कियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो इसकी डो होती है। वही आपने परफेक्ट गूंदनी होती है, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप आपने फॉलो करके गूंदनी है। तो ये देखिए, मैं ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, कि ऐसा ना हो कि ये डो जो है वो पतली हो जाए। इसकी डो पतली नहीं होती, थोड़ी हार्ड होती है। तो पहले मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया था। अब मैं इसे हटा दूंगी और हाथ से अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूंगी, और उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो वो थोड़ा सा जो लिक्विड बचा हुआ है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो अब ये देखिए, थोड़ा सा बच गया था, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये देखिए, परफेक्ट रेशो है 1 कप दूध के साथ ही, तो मुझे सारा ही इस्तेमाल करना पड़ गया। तो आपने ये रेशो जो है ख़ास ख्याल रखनी है, और जितनी भी मैं आपको चीज़ें बताई हैं मैंने उसी क्वांटिटी में आपने सब कुछ डालना है। अगर आपको लगे कि आटा हाथों पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा ले, मैंने भी लगा लिया था। तो उसके बाद अच्छे से ये डो रेडी हो गई है। अब हम इस डो को सेट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, डो बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। ये ज़रूर आपने करना है, डो को आपने रेडी करके रखना ज़रूर है। तो अब हम इसे ले जाते हैं काउंटर पे। तो काउंटर पे मैंने पहले बटर पेपर बिछा दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट ही काउंटर पे भी बेल सकते हैं। बटर पेपर बिछाने से भी दो फायदे हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले तो डो के मैंने कर लिए 2 हिस्से, और 2 बड़े बड़े पेड़े बना लिए। तो इसे हमने पहले हाथों से थोड़ा सा फ्लैट किया है। अब हम इस पेड़े को बटर पेपर पे रख के हाथ पे दोबारा से ऑयल लगाएंगे, और इस तरह हाथ से ही पहले फ्लैट करेंगे, और इसे पलट देंगे। दूसरी साइड पे भी वही ऑयल लगे हुए हाथ से थोड़ा फ्लैट करेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि डो बटर पेपर के साथ नहीं चिपकेगी जब हम इसे बेलेंगे। तो ऊपर भी मैंने बटर पेपर रख दिया है, इससे भी फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें, अब जब मैंने इसे पलटना है तो मैं बटर पेपर को घुमा रही हूँ, उसी से ही मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी। तो पहले ऊपर वाला जो है वो पेपर हटाया, तो इसकी मोटाई मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा चले हल्का सा मैं इसे और बेल लेती हूँ, थोड़ा सा और पतला कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपने, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, बस मीडियम सा हो। तो ये देखिए, इस तरह से डो जो है वो मैंने इसको इतना बेल लिया। ये देखिए, इतनी मोटी होनी चाहिए। अब हम इसकी शेप बनाएंगे। तो आप कटर ले लें, अगर आपके पास कटर नहीं है तो मेरी तरह ये स्टील का गिलास हो तो इसी से आप इसकी सर्कल वाली शेप दे दें। नहीं तो बच्चों को जो भी शेप पसंद हो आप वो भी दे सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जब आपने इसकी शेप भी बना ली तो आपने फोक से थोड़ा सा प्रिक कर लेना है।
क्योंकि जब मीठी टिक्कियों को हम फ्राई करते हैं तो ये फूल जाती हैं, इससे क्या होगा ये फूलेंगी नहीं। तो ये देखें ये जो है इस तरह बन गई हैं और ये जो बाकी बच गया इसका हम दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और इसको मज़ीद बेल लेंगे और इसकी मज़ीद हम और टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये पेड़ा हम रखते हैं एक साइड पे। तो पहले हम जो हमने बना ली हैं टिक्कियाँ इनको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और फ्लेम मैंने लो कर दिया था और मीडियम हीट होनी चाहिए उसकी। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो वन बाय वन हम ऑयल में ये डाल देंगे और उसके बाद अब हम इन्हें थोड़ा फ्राई करेंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि फ्लेम भी कितना रखना है। तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना रखिएगा, अदरवाइज़ ये सारी जो हैं वो जल जाएंगी, ऊपर से डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो इतनी ही फ्लेम पे रखते हुए हमने टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। बस आपने 2 से 3 बार इस तरह पलटना है और ये निकाल लेनी है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी खस्ता सी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेंगे। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो रजब के महीने में ज़रूर बनाइएगा और जो रेशो मैंने आपको बताई है उसी तरह बनाइएगा। अब इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ी, चीनी को अलग से पीसना नहीं पड़ा। तो ये देखिए ये जब हमने तोड़ी हैं तो ये क्रिस्पी हैं बट अंदर से थोड़ी नरम है, क्योंकि हमने इसमें खोपरा डाला हुआ है, उससे थोड़ी नरम बनती है लेकिन ऊपर से क्रिस्पी होती हैं। तो बहुत मज़े की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।